और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ द टेल ऑफ मेलन सिटी चैप्टर के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है विक्रम सेठ। बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर की जो कहानी है ना वो शायद तुमने क्लास 9th में पहले ही पढ़ रखी है। अरे हाँ, सच बोल रहा हूँ, इन द किंगडम ऑफ फूल तुमने पढ़ा था ना, ठीक वैसा ही कहानी इसका भी है। खैर सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि टेल का यहाँ पर मतलब है इमेजिनरी, यानी कि ये कहानी जो है वो रियल नहीं है बल्कि इमेजिन करके तब लिखी गई है। और मिलन का मतलब तुमको पता ही है, खरबूज। तो ये कहानी कहीं ना कहीं खरबूज से रिलेटेड है। सही बताऊं तो ये कहानी है ही नहीं, ये एक पोम है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। जिस नगर की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर एक न्यायप्रिय और शांति प्रिय राजा था। राजा ने एक दिन घोषणा की कि एक महाद्वार बनाया जाए, यानी कि एक आर्च क्रिएट किया जाए जो कि मेन रोड से कनेक्टेड होगा। यानी कि वो सिटी का जो मेन डोर है ना वहां पर एक महाद्वार बनाया जाए, एक गेट बनाया जाए, विशाल गेट, ताकि जब भी मैं युद्ध वगैरह जीत कर आऊं तो मैं उसी गेट से आऊं और वहां पर आकर मैं लोगों को भाषण दूं, लोगों को ज्ञान दूं कि कैसे मैंने जीता, और मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे इस द्वार को देखकर याद करे कि एक राजा था जिसने ये महाद्वार बनवाया था। तो मजदूर लोग गए और उन्होंने एक महाद्वार बना दिया, यानी कि एक आर्च क्रिएट कर दिया। और उनको ऐसा करना ही पड़ा क्योंकि ये राजा का आदेश था। तो जैसे ही वो द्वार बन गया ना तो राजा अपने हाथी पर, घोड़ों पर, इन सब पर सवार होकर राजा की टोली जो है वो निकलने लगी। राजा जैसे ही उस द्वार में प्रवेश करने वाला था वैसे ही उनका मुकुट जो है उसके ऊपर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। क्योंकि वो द्वार जो है वो काफी छोटा बनाया गया था, इसके कारण वो मुकुट टकरा गया और नीचे गिर गया। राजा गुस्से से एकदम लाल पीला हो गया और बोला, ये तो अपमानजनक है, भवन निर्माता प्रमुख को फांसी दे दी जाए, यानी कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी पे लटका दिया जाए, क्योंकि उसने ये द्वार काफी छोटा बनाया जिसके कारण मुकुट टकरा गया और नीचे गिर गया और राजा का अपमान हुआ। फिर फांसी के लिए रस्सी वगैरह का इंतजाम किया गया। भवन निर्माता प्रमुख को वहां लाया गया, यानी कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को वहां पे लाया गया ताकि फांसी पर लटका दिया जाए। वो राजा के सामने से गुजरा और चिल्ला कर बोला, हे प्रभु, ये तो कारीगर की गलती थी। राजा बोला, ओ तो फिर ठीक है, कारीगरों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो अपने आप को न्याय का मूर्ति मानता था। तो चीफ ने न्याय मांगा और उसने न्याय दे दिया। मैं चाहता हूं कि सभी मजदूरों को फांसी पर लटका दिया जाए। अब बेचारे सारे कारीगर हैरान रह गए। वो बोले, ओ राजा, आप समझते क्यों नहीं, ये तो ईंट गलत आकार की बनी थी। फिर राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर राजमिस्त्रियों को बुलाया जाए। राजमिस्त्री वहां पर कांपते हुए खड़े थे। मालिक, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें तो आर्किटेक्ट का गलती है ना, वो हमको जैसा बोला वैसा ईंटा हम बना दिए। अच्छा, फिर आर्किटेक्ट को बुलाया जाए। फिर वो आया तो राजा ने बोला कि मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब आर्किटेक्ट एकदम परेशान हो गया कि अरे साला हमको चढ़ा देगा। हे राजन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, शायद आप एक छोटी सी बात भूल गए। आपने ही तो मुझे बोला था परिवर्तन करने के लिए, सुधार करने के लिए, जो नक्शा मैंने आपको दिखाया था, तो आपने जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। राजा ने जैसे ही ये बात सुना उसको खतरे का एहसास हो गया। अरे ये तो घूम फिर के सब मेरे पे आ गया। वाकई उसका सर घूम गया। पर चूंकि वो एक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय शासक था, वो बोला, ये तो काफी पेचीदा मामला हो गया है, मुझे एक सलाह मशवरे की जरूरत है। जाओ और इस देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। फिर उसके जितने भी सैनिक थे वो लोग गए और एक बुद्धिमान व्यक्ति को खोजने में लग गए। तभी उनको उस नगर का सबसे बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तो सैनिकों को लगा कि ये सबसे ज्यादा बूढ़ा है, मतलब इसको सबसे ज्यादा बुद्धि होगी, यानी कि अनुभव का ज्ञान सबसे ज्यादा होगा इसको, तो क्यों ना इसको ही लेके जाया जाए। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति को राजदरबार में लाया गया। नहीं, लाया नहीं गया, उठा कर लाया गया, क्योंकि ना तो वो चल सकता था और ना ही देख सकता था। फिर वो कांपते हुए आवाज में बोलता है, अपराधी को अवश्य दंड मिलना चाहिए। वास्तव में वो द्वार ही अपराधी है जो टकरा गया और उसने राजा के मुकुट को नीचे गिरा दिया, उसे फांसी दे देनी चाहिए। फिर सब लोग उस महाद्वार को ही फांसी पर लटकाने के लिए तैयार हो गए। तभी एक साहसी दरबारी ने कहा, हम भला किस प्रकार उस निर्लजता पूर्वक महाद्वार को फांसी लगा सकते हैं जिसने आपके सिर को स्पर्श किया है महाराज, हम उसे फांसी कैसे लगा सकते हैं। यानी कि जिस द्वार ने राजा के सिर को छुआ है उस द्वार को आखिरकार हम लोग फांसी पर कैसे लगा सकते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर इसी दौरान जनसमूह बेचैन हो गया। वो लोग आपस में जोर जोर से बुदबुदाने लगे। राजा माहौल को समझ गया और वहां पर एकत्रित सभी लोगों को बोला, चलो तो हम इस समस्या के महीन युक्तों पर विचार करना टाल देते हैं, ये सोचना छोड़ देते हैं कि कौन दोषी था। लेकिन राष्ट्र के जितने भी लोग हैं वो लोग फांसी की मांग करते हैं। वो लोग कहते हैं हमें तो फांसी देखनी है, किसी न किसी को फांसी तो लगानी पड़ेगी, और वो भी तुरंत इसी वक्त, क्योंकि सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर फांसी देखने आए थे और अब उनको पता चला कि फांसी पर किसी को चढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो इसलिए जनता भड़क गई और उन्होंने कहा कि हमें तो फांसी देखना है, किसी न किसी को फांसी पर चढ़ाओ। बड़ा पगला जनता सब था, है ना।
फांसी लगाओ, फांसी लगाओ, फांसी लगाओ, जल्दी लगाओ, फांसी लगाओ, फांसी लगाओ, जल्दी लगाओ। बिल्कुल इसी तरीके का नारा लगा रहा होगा सब। फिर कुछ ऊंचाई पर फांसी के फंदे को लटका दिया गया और हर व्यक्ति की लंबाई को नापा गया कि जो फिट बैठेगा उसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कोई भी इंसान उसमें फिट नहीं बैठा सिवाय एक व्यक्ति के, और वो व्यक्ति राजा स्वयं था। और महाराज को शाही फरमान के अनुसार फांसी पर चढ़ा दी गई, क्योंकि फरमान पहले ही जारी कर दिया गया था कि जो इसमें फिट बैठेगा उसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब कोई फिट तो आया नहीं, राजा आया तो राजा को चढ़ा दिया गया। परमात्मा की कृपा से हमने एक व्यक्ति को खोज लिया है, मंत्रियों ने ऐसा कहा, क्योंकि अगर हम ना खोज पाते तो नगर हमारे राजतंत्र के विरुद्ध मोर्चा खड़ा कर देता। राजा चिरंजीवी हो, राजा चिरायु हो। और फिर राजा को सूली पर चढ़ा दिया गया और राजा स्वर्गवासी हो गया। फिर मंत्रियों ने राजा के आधार पर एक निर्णय लिया और कहा, उन्होंने इस संकट की स्थिति पर विचार किया कि आखिरकार अब अगला राजा कौन बनेगा। फिर उन्होंने व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति होने के कारण एक निर्णय लिया और घोषणा की कि जो भी अगला व्यक्ति उस नगर के द्वार से गुजरेगा वही नए राजे का चयन करेगा। यही हमारी रीति है और इस रीति का पालन उचित समारोह के साथ किया जाए। फिर क्या हुआ कि एक मूर्ख व्यक्ति वहां से गुजरा, तो जो भी सैनिक वहां पर थे उन्होंने उसको आवाज दिया और पूछा, ए ठहरो, अगला राजा कौन होगा, निर्णय लो। एक तरबूज, उस मूर्ख ने उत्तर दिया। वो सैनिक उससे चाहे कुछ भी पूछते तो वो बस एक ही उत्तर देता, एक तरबूज, क्योंकि उस पागल व्यक्ति को तरबूज बहुत पसंद था, इसीलिए बस बोलता था एक तरबूज, एक तरबूज, यानी कि एक मेलन। तो फिर मंत्रियों ने तरबूज का ही राज्याभिषेक कर दिया और कहा, अब से तुम ही हमारे शासक हो। फिर वो लोग उस तरबूज को राज सिंहासन तक ले गए और उसके ऊपर जाकर बैठा दिया, एकदम पूरे सम्मान के साथ। कैसा पागल लोग है ये सब, लगता है बुद्धि उद्धि बेच के खा गया है, तरबूज को राजा बना दिया। ये घटना बहुत साल पहले घटी थी। तो अब जब भी कोई व्यक्ति वहां के लोगों से पूछता है कि तुम्हारा राजा तो तरबूज जैसा दिखता है, ये कैसे हुआ, तो वो उत्तर देते हैं कि हमारे रीति के अनुसार ऐसा चयन किया गया। हमारे रीति रिवाज में था कि जो भी नगर के पास से गुजरेगा वही अगले राजा का चयन करेगा। तो एक पागल व्यक्ति गुजरा वहां से, उसने बोला खरबूज, तो खरबूज को ही राजा बना दिया। यदि हमारा राजा इसी में खुश है कि एक खरबूज बना रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन होते हैं कहने वाले कि वो कैसा दिखना चाहिए या कैसा होना चाहिए, जब तक कि वो हमें शांति और आजादी से रहने देते हैं। मतलब वहां की जनता को कोई आपत्ति नहीं थी कि राजा खरबूज है कि तरबूज है कि कौन है, उनको शांति से आजादी से रहने दिया जा रहा था, तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब वहां पर लेज़िज़ फेयर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भली भांति स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। लेज़िज़ फेयर का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी आजादी है, मतलब हर व्यक्ति वो चीज कर सकता है जो वो चाहता है। उसमें न तो कोई राजा इंटरफेयर करेगा और न ही कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, जिसको जो मन है वो करे। मतलब मेलन सिटी में न तो राजतंत्र था और न ही प्रजातंत्र था, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं था, जिसको जो मन कर रहा था वो कर रहा था। यहीं पर तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, और कैसे इसका नाम मेलन सिटी रखा गया वो भी तुमको पता चल गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करो, और अगर इसका एमसीक्यू देना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और जाके इसका एमसीक्यू टेस्ट जाकर जरूर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुमको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। बाकी अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।